हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी में टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी और रेडियोग्राफर ए के पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, टर्नर, प्लम्बर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। आइए वैकेंसी को डिटेल्स में देखते हैं। हमारी पहली पोस्ट है टेक्नीशियन बी, जिसके अंतर्गत फिटर ट्रेड के लिए 17 वैकेंसी है, जिसमें 8 अनरिजर्व्ड है, 3 ओबीसी, 3 एससी, 3 ईडब्ल्यूएस और इन सभी में 2 एक्स सर्विसमैन के लिए सीट निर्धारित है, जिसके लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ फिटर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसमें 8 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 ओबीसी, 1 एससी और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित है। इन सभी में 2 एक्स सर्विसमैन के लिए सीट निर्धारित है। इस पोस्ट के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन, जिसमें 6 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व्ड, 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इन सभी में एक पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए एक सीट निर्धारित की गई है, जिसके लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होना चाहिए, उसके साथ आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है मैकेनिस्ट, जिसमें 4 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व्ड, 1 ओबीसी, 1 एससी और इसके लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ मैकेनिस्ट ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में टोटल 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व्ड है, 1 ओबीसी के लिए है। इसके लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल पास होने के बाद आपके पास मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है टर्नर, जिसमें 2 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व्ड है, 1 ओबीसी के लिए। हाई स्कूल के साथ साथ टर्नर ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लम्बर, जिसमें 2 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व्ड है और 1 ओबीसी के लिए है। आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक डीजल, इसमें 1 वैकेंसी है, ये 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है। इसके लिए आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल के बाद आपके पास मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक डीजल ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप टेक्नीशियन बी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इन सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ड्राफ्टमैन बी, जिसमें मैकेनिकल की वैकेंसी है, जिसमें 5 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व्ड है, 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित है। इन सभी में 2 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए सीट निर्धारित की गई है, जिसके लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल के बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। हमारी नेक्स्ट पोस्ट है रेडियोग्राफर ए, जिसमें एक ही पोस्ट की वैकेंसी है, ये एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है, जिसके लिए आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आइए आपके लिए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन सभी पोस्टों के लिए जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो 4 मई 2023 से सुबह 10 बजे स्टार्ट हो चुके हैं। इन सभी फॉर्म के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं तथा इन सभी पोस्टों के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 मई 2023 को शाम 5 बजे तक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि इन सभी पोस्टों के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष तथा सभी पोस्टों के लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग बताया गया है। देखिए, टेक्नीशियन बी फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट पोस्ट के लिए इन सभी पोस्टों के लिए आयु सीमा समान है। यहाँ देख लेते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए अनरिजर्व के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष, एससी के लिए 40 वर्ष और एसटी के लिए 35 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन सभी पोस्टों के लिए कॉमन एज निर्धारित किया गया, जैसे मैकेनिस्ट में भी आपका देखिए 35 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष अनरिजर्व के लिए, 38 वर्ष ओबीसी के लिए, 40 वर्ष एससी के लिए और 35 वर्ष एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, टेक्नीशियन बी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में तथा टर्नर के लिए, प्लम्बर के लिए, इन सभी के लिए आयु सीमा सेम है, जैसे 35 वर्ष। देखिए, जनरल के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष, एससी के लिए 35 वर्ष, एसटी के लिए 35 वर्ष और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है मैकेनिक मोटर व्हीकल,
मैकेनिक डीजल, मैकेनिकल और रेडियोग्राफर ए के लिए समान आयु सीमा निर्धारित की गई है। इनके लिए अनरिजर्व के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम, 35 वर्ष, और ओबीसी के लिए 35 वर्ष, एससी के लिए 35 वर्ष, एसटी के लिए 35 वर्ष और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। और मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन बी मैकेनिकल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष, एससी के लिए 40 वर्ष तथा एसटी के लिए 35 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। रेडियोग्राफर ए के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 35 वर्ष, एससी के लिए 35 वर्ष और एसटी के लिए 35 वर्ष तथा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन सभी पोस्टों के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष तथा मैक्सिमम सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग अलग अलग निर्धारित की गई है। इस आयु सीमा सभी को अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसका देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 पार्ट में होता है। पहला रिटन टेस्ट होता है, दूसरा स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका 80 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपका 90 मिनट दिया जाएगा और ये आपके जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि इसमें क्वालिफाई करने के लिए, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत 80 नंबर में से आपको 24 नंबर, 80 नंबर में से 32 नंबर अनरिजर्व के लिए लाना अनिवार्य है तथा अदर कैटेगरी के लिए 80 में से 24 नंबर लाना निर्धारित है। सभी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 80 में से 32 नंबर तथा अदर कैंडिडेट्स के लिए 80 में से 24 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। लेकिन सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि जितने भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे 1:5 में ही उनको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित है। किसी भी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको स्किल टेस्ट में 100 में से 50 नंबर लाना अनिवार्य है, इसेंशियल है, तभी वो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। और इसमें कोई मेरिट नहीं बनता है, सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग नेचर होता है। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व 50 नंबर तथा अदर कैटेगरी के लिए 40 नंबर निर्धारित किए गए हैं स्किल टेस्ट के अंतर्गत, तभी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या फीस का निर्धारण किया गया है। इन सभी पोस्टों के लिए जो भी कैंडिडेट फीमेल SC ST कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए 500 रुपये की फ़ीस है तथा वे सभी लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तो उनकी फ़ीस फुली रिफ़ंड कर दी जाएगी। और अदर कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए भी 500 रुपये का फ़ीस है, लेकिन उनके लिए जब वो पेपर में अपीयर होंगे तो उनके लिए सिर्फ 400 रुपये का ही फ़ीस रिफ़ंड किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है। सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि उन फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। ये फॉर्म 4 मई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है तथा अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 मई 2023 तक है। सभी वैकेंसी के अपडेट्स पाने के लिए आप वैकेंसी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। सभी वैकेंसी की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।